दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है व्हेन टू गिव अप। उम्मीद का सहारा कब छोड़ें। कोई भी गोल आपने लाइफ में पिक किया होगा, कोई भी आपने मंजिल सोची होगी, सपना देखा होगा, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लाइफ में कभी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब आप बिल्कुल अटक जाते हो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको लगता है कि इस गोल की वजह से आपका जीवन ही खत्म हो गया है। उस मौके पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस गोल को परस्यू करते रहें या छोड़ दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें, किन परिस्थितियों में हमें अपने गोल को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, कभी कभार किसी भी गोल में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां उम्मीद की सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब आपने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ऑटोमेटिक गिव अप हो गया। लेकिन आपको उस गोल को अपने मन से निकालना पड़ेगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपने होल हार्टेडली ट्राई करा, मेहनत करी। ये मंजिल आपकी किस्मत में नहीं लिखी थी तो आपको नहीं मिली, अब आपने आगे बढ़ना है। जो नेक्स्ट बेस्ट चीज है, जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको पकड़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो ये हो गया कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो आपको ऑटोमेटिकली गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन तरीके से गिव अप करो, अपने गोल को तरीके से एंड करो, अपने आप पे प्राउड फील करके, अपनी पीठ थपथपा के, जो आपने नॉलेज एक्सपीरियंस एक्वायर किया उसको रिस्पेक्ट करके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम एक ऐसी परिस्थिति पे पहुंच जाते हैं, ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां से हमारे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, जीवन से ही मन भर जाता है। गोल तो छोड़ो, आपके जीवन की ही वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये दिखाई देता है कि आप फेल हो रहे हो, आप उस गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपका जीवन जीने से मन भर जाता है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो। मतलब उस गोल के चक्कर में आपकी लाइफ बर्बाद होने के कगार पे खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ से ऊपर कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कोई भी पैशन, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप इस स्टेज पे, इस सिचुएशन पे पहुंच गए हो कि सवाल आपकी लाइफ का है, बहुत डिप्रेशन में आ गए हो, जीवन जीने से मन भर गया है, तो तुरंत ही उस गोल को त्याग दो। आप कॉवर्ड नहीं हो, आप हारे नहीं हो, आप गलत नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और इस बात को रियलाइज कर रहे हो कि जान है तो जहान है। दोस्तों, अगली सिचुएशन है जब आपकी सारी रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। सिंबॉलिकली कह रहा हूं कि रोटी खाने तक को पैसा नहीं है। इतनी बुरी हालत है कि कोई ईएमआई नहीं जा पा रही, घर वाले भी परेशान हो गए, रोटी तक को पैसा नहीं बचा। अब अगर आप गोल परस्यू करते भी हो तो आप उसको वैसे ही परस्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। अब आगे स्ट्रगल करना मतलब गोल को तो आप पा नहीं पाओगे, बिल्कुल सड़क पे आ जाओगे और बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लोगे, घर वालों को भी मुसीबत में डाल दोगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि बेसिक नेसेसिटीज के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको पूरा करना जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और रास्ते को बदलना पड़ेगा। अब कई लोग इसमें सक्षम नहीं है, जो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बिल्कुल पागल हैं, वो अपना गोल चेंज नहीं कर सकते। मैं उनके लिए कुछ बोल भी नहीं रहा। ऐसे लोग 100 में से 1% भी नहीं होते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आगे खड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चाहे आप अपने गोल को बाद में परस्यू कर लेना, कुछ एक साल अपने बेसिक्स पूरे करके, थोड़ा पैसा जोड़ के, सिचुएशन बदल जाए, बेटर हो जाए, दोबारा अपना गोल परस्यू कर लेना। आज आपका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, आप बहुत पैशनेट हो, घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे, फिलहाल के लिए बिजनेस को त्याग के नौकरी कर लो, कुछ एक साल नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ, पैसा जोड़ लो, उसके बाद दोबारा बिजनेस कर लेना। और अगर आप दोबारा भी उस गोल को परस्यू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हुए हो कि फैमिली की रोटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चों की फीस, ईएमआई यही पे नहीं कर पा रहे, तो बेटर है थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ और गोल को बदल लो। दोस्तों, अगला पॉइंट है, कई बार एक गोल हमारे लिए नहीं बना होता। मैंने खुद ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं। एक बिजनेसमैन ऐसा किया था जहां पे एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10-12 बार रेगुलर मेरे सामने फेलियर्स आ गए। बेसिक से बेसिक चीज सही नहीं बैठ रही थी, सही नहीं पड़ रही थी, सब गलत हो रहा था। बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके, बिल्कुल एंड में मैंने डिसीजन लिया कि शायद मेरी डेस्टिनी में, मेरी लाइफ में ये चीज नहीं लिखी हुई। एक बार 2 बार के फेलियर की, परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं,
जब आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, महीनों सालों प्रयास कर लिया लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही, कुछ किस्मत ऐसा रोल अदा कर रही है कि छोटी से छोटी चीज भी गलत हो रही है, आपको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि आप किसी काबिल हो भी कि नहीं हो, जबकि ऐसा नहीं, आप काबिल हो, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन बाई चांस सिचुएशन ऐसी आके खड़ी हो रही है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो कि शायद ये चीज आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में नहीं लिखी है। उसको छोड़ने से पहले अपने रास्ते तलाशना शुरू कर दो, दूसरे ऑप्शन तलाशना शुरू कर दो और धीरे धीरे स्विच कर जाओ। दोस्तों अगला कारण है, कई बार क्या होता है, हम कोई गोल परस्यू करते हैं, पिक करते हैं, उसको थोड़ा परस्यू करने के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं, या ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, फोकस नहीं बन पा रहा, इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा। जैसे कहीं लोगों का मैसेज आता है, साइंस फील्ड के हैं, मेडिकल में चले गए लेकिन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, 1 साल 2 साल हो गए हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बैक्स आ रही हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, तो वो बहुत बड़े डिलेमा में आ जाते हैं कि क्या करें। सिचुएशन फंसी हुई है, पैसा भी लग चुका है, टाइम भी लग चुका है, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, आप अपने 1-2 साल और वेस्ट कर दोगे या और ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो भी रिजल्ट 0 निकलेगा। इतनी भयंकर सिचुएशन अगर फंस गई, आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट खो चुके हो, उस गोल में मन नहीं लग रहा, आपको यकीन हो गया कि आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, तो बेटर है कि क्विट कर दो। सबसे पहले तलाशो कि आपने अब क्या करना है, बिना तलाशे क्विट नहीं करना। सबसे पहले तलाश लो, ढूंढ लो, एक नया पैशन ढूंढ लो, उसके बारे में रिसर्च कर लो, अच्छे से रिसर्च कर लो ताकि उसमें भी आपको रिग्रेट ना हो। उसके बाद स्विच कर जाओ, आपके लिए बहुत सही है, और पैसा और टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे कारण हैं जिनके चलते आपको अपने गोल को, अपने पैशन को, या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिलहाल के लिए या परमानेंटली क्विट कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप करना भी मैच्योरिटी है, बशर्ते कि आप सही टाइम पे सही कारणों की वजह से गिव अप कर रहे हो। वरना कई लोग जो ऐसे में गिव अप नहीं करते, वो अपना और नुकसान करते हैं, फायदा नहीं होता, लाइफ में और बड़ा नुकसान कर लेते हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। इससे बेटर है कि लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, चीजों को, गोल्स को लेट गो करना सीखो, आगे अपनी मंजिल भी मिल जाएगी, खुशियां भी मिल जाएंगी, जो लिखा है सब हो जाएगा, और मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।